यहाँ अपने अपने काम में संलग्न है। बात यह है कि भगवान की प्राप्ति किसको होती है? जो व्यक्ति धर्म का आचरण करके अपने मन को निर्मल बना लेता है, उस निर्मल मन के व्यक्ति को भगवान प्राप्त होते हैं। तो गोपियां जो थीं, वो उनका जो पातिव्रत धर्म है, जो नारी का धर्म है, उसका विधिवत पालन करें। और उन्होंने जैसे ही बंशी ध्वनि सुनाई पड़ी, उसका त्याग करें। तो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है, वही उसका त्याग कर सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या त्याग करे? हमारे गुरुजी महाराज जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्पीठाधीश्वर ब्रह्मानंद सरस्वती एक बार ट्रेन से जा रहे थे, तो ट्रेन के ऊपर की सीट में वो विराजमान हो गए फर्स्ट क्लास में। नीचे दो साहब आए, एक अंग्रेज था, एक हिंदुस्तानी था। दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने भोजन की थाली मंगाई। दोनों ने एक साथ नॉन-वेज खाया। हाथ पहुंचे। अब हिंदुस्तानी साहब की नजर गुरुजी की ओर गई, तो उसको कुछ गिरानी हुई। उसने हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज, क्या ऐसा करने से धर्म चला जाता है? गुरुजी बोले, होए तो जाए। जब है ही तो जाए क्या? तो गीता में जो लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ। तो इसमें परित्याग का मतलब यह है कि पहले अधर्म का परित्याग करें, धर्म का पालन करें, फिर धर्म का भी परित्याग करके भगवान की शरण में जाए, सर्वकर संन्यास ले ले। और पहले परित्याग कर दिया। आपको अगर कहीं नाव से पार जाना है, तो पहले क्या होगा? पहले नाव में बैठना पड़ेगा। नदी किनारे जाइए, नाव में बैठिए, नाव से उस पार जाइए, तब नाव छोड़ दीजिए। और उस पार बिना गई नाव छोड़ दोगे तो जाओगे कहाँ? तो वो गोपियां उस समय कोई जल रही थी, कोई दूध गर्म करने के लिए रखी थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आंख में अंजन लगा रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। बंसी काहे को बजाई, मैं तो आई रही थी। गोपियों ने कहा, मैं तो आ रही थी, क्यों बजाई तुम? तो सब कुछ छोड़कर और एक दूसरे से बिना बताए एकदम से चल पड़े, भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने देखा अभी श्री जी, किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ है, गोपियां सब आ गई हैं। तो वाचा पेशई विमोहन, अपनी वाणी से उनको विमोहित करते हुए बोले
हे महाभागाओ, स्वागत है। ये आप कैसे पधारे? ब्रजस्या नामयम कच्चित भूतागमन कारणम। ब्रज में अनामय तो है, आप सब ब्रज छोड़ के आ गई, क्या कारण? अच्छा, कुछ बोली नहीं तो कहने लगे, अच्छा वन की शोभा देखने आप आई। देखिए कैसी चालाकी की बात। आप वन की शोभा देखने आई हैं तो आपने दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, चंद्रमा की कोमल किरणों से रंजित को कुसुमित बनकर आपने दर्शन कर लिया और यमुना के जल की शीतलता को लेकर मंद मंद चलने वाले पवन को भी देख लिया, उसका भी अनुभव कर लिया। उससे जो तरु पल्लव हिल रहे हैं वो भी देख लिए। अब आप जाइए, लौट जाइए, हो गया। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। इस समय रजनी है, रात्रि का समय है, घोर रूपा है, अंधकार है, और इस समय सिंह व्याघ्र आदि हिंस जंतु इस समय वन में भ्रमण करते हैं। भयानक रात्रि है, इसलिए लौट जाइए। अच्छा, आप नहीं लौट रही हैं, इसका अर्थ ये है कि आप मेरे प्रेम के कारण यंत्रित हृदय होकर यहाँ पधारी हैं। तो ये आना उचित है। प्रियंते मई जंतवा, सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते ही हैं, मैं तो सबका प्रेमास्पद हूं। लेकिन आप नारियां हैं, नारियों के धर्म को देखिए। नारियों का धर्म क्या है? पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया। स्त्रियों का परम धर्म ये है कि निष्कपट भाव से पति की सेवा करे, और केवल पति की ही नहीं, पति के माता पिता को, उसके भाइयों को, बंधुओं को, उनका भी सत्कार करे, बाल बच्चों का पोषण करे, ये उसका धर्म होता है। हाँ, हमारे पतियों का रूप बढ़िया नहीं है, जैसे तुम सुंदर हो वैसे पति नहीं है। तो बोले भाई ऐसा नहीं है, धर्म ये नहीं कहता है। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरो व्यजनो विवा पतिस्त्री भिन्न हातव्यो लोकेस्तु पातकी। दुश्शील हो स्वभाव जिसका अच्छा न हो, भाग्यवान भी न हो,